हेलो गाइस, वेलकम बैक लर्न बाय परम यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिंग इन पाइथन, जैसे कि आप देख रहे हो ऑलरेडी थंबनेल। ठीक है। सो पीछे वाले वीडियोस में हम लोगों ने लिस्ट, सेट, डिक्शनरी एंड ऑल मेथड्स, ऑल ऑपरेशंस इन सेट, ये सब चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से कवर की हुई है। ठीक है। सो आज से हम लोग स्टार्ट करें स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का जो पार्ट है थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें और इस यही एक मेन बेस है जिसके अंदर में आप लोगों को इंटरव्यू क्रैक करने का जो एक रहता है, ये सब चीज़ इसके अंदर में ही है। तो इसमें मैं कुछ भी चीज़ ऐसा शॉर्टकट्स नहीं रखने वाली हूँ। जो भी चीज़ें हैं हम लोग इसके अंदर में डीप एंड डाइव में देखेंगे, जैसे कि आप लोगों ने लिस्ट, सेट और डिक्शनरी ये सब चीज़ें देखी थी। ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ओके। सो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है। मतलब स्ट्रिंग क्या है, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रिंग इन द सेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जैसे कि योर नेम, राइट। हर एक पर्टिकुलर पर्सन का एक नाम होता है। ठीक है। और जो मैंने ये लिखा भी है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिंग, ये भी पर्टिकुलर क्या है, एक मेरा वर्ड है, वर्ड्स को लेके बना है एक सेंटेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिंग, राइट। सो अ स्ट्रिंग इज अ sequence of character. What is meant by character? Character is the A to Z अल्फ़ाबेट्स जो अभी तक हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं, ABCD। चाहे फिर वो कैपिटल हो चाहे फिर वो स्मॉल हो, दोनों भी हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। सो स्ट्रिंग इन द सेंस ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। यहाँ में मैं लिख भी देती हूँ साथ में, और स्ट्रिंग इज अ sequence of कैरेक्टर, कैरेक्टर्स बोल सकते हैं, enclosed with in सिंगल कोटेशन, राइट। सिंगल कोटेशंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल हम लोग हमारे कीबोर्ड के अंदर में ये वाला साइन है और इसके अंदर में हम टेक्स्ट लिखते हैं, इसको मैं ऐसा कर देती हूँ, नॉर्मली हम लोग इसको ऐसे से कर देते हैं। ठीक है। ये हो गया सिंगल कोटेशन। और एक होता है डबल कोटेशन। ओके। सो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे वाले में, इसको मैं ऐसे ऐसे कर देती हूँ, राइट। मतलब सिंपली दिख के आ रहा है कि स्ट्रिंग ये क्या है, कुछ नहीं है। स्ट्रिंग इज द कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, या सेक्वेंस ऑफ कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, जो कि दोनों चीज़ों से डिफाइन किया जाता है, चाहे फिर वो सिंगल कोट्स हो या फिर डबल कोट्स हो। अभी स्ट्रिंग के अंदर में क्या क्या हम कंटेन कर सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर में सबसे पहले हम लेटर्स जितने होते हैं वो हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। नंबर्स भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैंने नंबर्स म्हणजे 1 2 3 4 5 6 ये जितने भी नंबर्स हैं, अगर मैंने उसको कोटेशन में लिख दिया तो वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा, ना कि नंबर्स। और अगर मैं विदाउट कोड्स लिखती हूँ तो वो ऐसा नॉर्मल नंबर जो अपने होते हैं, होल नंबर, डेसिमल नंबर, उससे वैसा कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। एंड सिम्बॉल्स, जितने भी सिम्बॉल्स होते हैं उसको भी हम, जितने भी जो भी चीज़ अगर हम कोटेशन में लिख रहे हैं, चाहे फिर वो सिंगल कोटेशन में हो या फिर डबल कोटेशन में हो, दोनों में भी हो सकता है, तो उसके अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बट सिर्फ यूज़ होना चाहिए डबल कोटेशन तो सिंगल कोटेशन, तो ही वो कंसिडर किया जाएगा एज अ स्ट्रिंग। ठीक है। स्पेसेस भी हम इसके अंदर में कंसिडर कर सकते हैं। एंड स्पेशल कैरेक्टर अगर आपको पता हो, जो हमारा 1 2 3 4 5 का जो एक लाइन है कीबोर्ड के अंदर में, जब हम उसे शिफ्ट दबा के अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क, @ हैश, डॉलर, परसेंटेज, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये सब चीज़ें आती है, दैट इज कॉल्ड एज बोल सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर है। तो ये भी आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो एज अ स्ट्रिंग। ठीक है। तो इन पाइथन एवरीथिंग रिटन इनसाइड द कोर्स इज ट्रीटेड लाइक अ स्ट्रिंग। ठीक है। अगर कोई भी चीज़ अगर हम इज अ कोटेशन में लिखते हैं तो उसको रिप्रेजेंटेशन किया जाता है इन पाइथन के अंदर में, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग। ठीक है। तो अभी इसको किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय स्ट्रिंग। ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल से जो हम लोग ABCD यूज़ करते हैं, ABCD का कलेक्शन यूज़ करके हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, दैट्स इट। और जो हमको पाइथन के अंदर में अगर हमें वो लिखना है तो सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन यूज़ करना है। ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर में बोलते हैं कि बिल्ट इन डेटा टाइप भी अवेलेबल है इन पाइथन के अंदर, दैट इज यूज टू स्टोर टेक्सचुअल या टेक्स्ट डेटा।
अभी कैसे मतलब यूज़ कर सकते हैं अगर हम यहाँ से बात करें, हेयर इज़ लाइक मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि समझो मैंने यहाँ पे लिखा एक वेरिएबल है ये, ठीक है, वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पे लिया डबल कोटेशन और मैंने यहाँ पे लिख दिया MIT, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया MIT। सो ये मेरा क्या है, ये MIT इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, ये मेरा क्या है, एक टाइप का स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ MIT इज अ स्ट्रिंग। कैसे स्ट्रिंग बना बट ये, पहली बात तो सबसे पहले वो कोटेशन में है, राइट, एंड सेकंड थिंग वो कैरेक्टर में है, राइट। अभी चाहे मैंने इसमें कैरेक्टर में लिखूँ या फिर डिजिट में लिखूँ या स्पेशल सिंबल में लिखूँ या फिर स्पेसेस में लिखूँ, वट एवर इट इज थिंग, बट मैंने किसके अंदर में लिखा है, स्ट्रिंग के अंदर में लिखा है, तो इसको किस में कंसिडर किया जाएगा, MIT इज अ स्ट्रिंग ओनली, एंड स्ट्रिंग व्हाट इज मेंट बाय कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर, ओके दैट्स इट, यही होता है स्ट्रिंग, ठीक है ना। बट अभी हमें इसे यूज़ क्यों करना है, मतलब ठीक है लिस्ट है, सेट है, टपल है, ये सब चीज़ें थी, हमें पता चल गया था कि वो कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ें हम लोगों ने देखा। बट ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि स्ट्रिंग क्यों यूज़ करना है ना। तो हम लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं ऐसा कि वाई वी यूज़ स्ट्रिंग। देखो किसी भी चाहे फिर आपका वो बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग आर द यूज वट एवर एवर वी नीड टू स्टोर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। अगर मुझे कोई भी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अगर मुझे स्टोर करनी है, मेरा वेबसाइट हो या मेरा टेक्स्ट एप्लीकेशन हो या मेरी एप्लीकेशन हो, वट एवर इट इज़, आप जो भी लिखोगे वो एज अ कीबोर्ड से लिखोगे या फिर आपके टाइपिंग के जो भी कर्सर होता है वो लिखोगे, राइट। तो वो कभी ज़रूरी है ना कि आपको उनका बाइनरी लैंग्वेज अगर आपकी आती हो, पैरेंट लैंग्वेज आती होगी तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो ना। बट अपनी जो लैंग्वेज है वो अलग है और अपनी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो टोटली अलग है, राइट ना। सो अगर मुझे स्टूडेंट का नेम लिखना हो या फिर मुझे उसका एड्रेस लिखना हो या फिर मुझे ईमेल आईडी लिखनी हो या फिर पासवर्ड या प्रोडक्ट नेम हो या कंपनी नेम हो या मोबाइल नेम हो, तो ये सब चीज़ें क्या है, टेक्सचुअल फॉर्म है। तो टेक्सचुअल फॉर्म में अगर मुझे चीज़ें लिखनी है तो ऑब्वियसली मुझे यूज़ करना पड़ेगा स्ट्रिंग। तो पता होना चाहिए कि अगर जो भी मुझे टेक्स्ट इंफॉर्मेशन अगर मुझे स्टोर करनी है, दैट टाइम वी कैन यूज़ स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, इंटरव्यू पूछ सकते हैं तो नोट करके रख लो ये, ठीक है। स्ट्रिंग आर यूज्ड whenever whenever we need to store text information, सिंपल, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों यूज़ करना है हम स्ट्रिंग, हम लिस्ट क्यों नहीं यूज़ कर सकते या फिर हम टपल क्यों नहीं यूज़ कर सकते, तो उस टाइम पे आप ये बोल सकते हो, ठीक है। और कब यूज़ करना है, वेयर वी यूज़, ये भी क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए, राइट। कब यूज़ करना है, जब आपको स्ट्रिंग आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट वेरी पाइथन एप्लीकेशंस, लाइक कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले तो जैसे अपना लॉगिन सिस्टम होता है, लॉगिन सिस्टम के अंदर में आप यूज़र नेम डालते हो और प्लस आपका पासवर्ड डालते हो, वो चीज़ जब तक आप डालोगे नहीं तब तक आपका जो भी नेक्स्ट पेज है वो ओपन नहीं होता है। तो वो क्या है, एक टाइप का टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, जब तक आप उसको टेक्स्ट नहीं दोगे तब तक वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक आपके आगे की विंडो है वो ओपन नहीं होगी, राइट। जितने भी लॉगिन सिस्टम्स होते हैं, लॉगिन सिस्टम के अंदर में आप यूज़ कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी होता है, राइट। चैट एप्लीकेशन में भी यूज़ होता है ये, मतलब हर एक चीज़ में आप बिना स्ट्रिंग के कुछ भी काम नहीं कर सकते हो, हर चीज़ आपके नंबर से नहीं चलेगी, राइट। हमेशा जो भी आपका टेक्स्ट फॉर्म में ही हर चीज़ ज़्यादा मोस्ट ऑफली रहती है। बैंकिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम ले लो या फिर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम ले लो या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम ले लो या अभी के हिसाब से डेटा एनालिटिक्स ले लो या AI चैटबॉट्स ले लो या ई-कॉमर्स वेबसाइट ले लो, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट एंड गेम डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों के अंदर में यूज़ किया जाता है। अगर आपको पूछा जाए स्ट्रिंग किस में यूज़ किया जाता है तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। अभी थोड़ी सी अगर हम बात करें कि फीचर्स क्या है, फीचर्स क्या है इसके, सबसे पहला जो फीचर्स है ये इम्यूटेबल है। अभी ये म्यूटेबल क्या है और इम्यूटेबल क्या है, ये सब चीज़ें मैंने पीछे वाले वीडियोस में कवर की है। अगर आपने पीछे के वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वहाँ से स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करो। आप डायरेक्टली स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तो आपको कुछ भी मज़ा नहीं आएगा वीडियो देखने में, ठीक है। तो पीछे की जितनी भी चीज़ें हैं वो पहले आप लोग क्लियर करो तभी ये देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो पूरा अपना प्लेलिस्ट है वो पूरी डीप एंड टाइप देखा जाए तो पूरा फोकस जो है वो डेटा एनालिटिक्स के ऊपर है, तो मैं उसके हिसाब
हिसाब से ही पाइथन को मतलब मैं सिखा रही हूँ। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है पाइथन को कवर करने के लिए, क्योंकि मटेरियल ही इसके अंदर में ऐसा डाला हुआ है मैंने, ताकि डेटा एनालिस्ट के बच्चे को भी प्रॉब्लम ना आए एज अ पाइथन के अंदर में। पाइथन मेन है, पाइथन के बाद फिर एसक्यूएल है, पावर बीआई है, वो सब चीज़ें आती है, ठीक है। तो मेन जिसका भी पूरा पूरा फोकस है डेटा एनालिस्ट के ऊपर में, तो प्लीज़ आप इसको फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट करो, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। थोड़े से वीडियो लेंदी है और हर एक वीडियो के अंदर मैंने थोड़ी सी चीज़ें अच्छे से बताई हुई है। थोड़ा सा बोर भी हो सकता है, बट बोर होने से कारण मेरे कहने का मतलब है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा देखोगे तो अच्छा ही रहेगा और आपको इन फ्यूचर डेज में आपको ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटरव्यू में आपको ये सब चीज़ें काम आएगी और ऐसी ही चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूडेड की हुई है, ठीक है। तो म्यूटेबल का मतलब क्या आता है, वी कांट चेंज, ठीक है। हमने अगर कोई भी चीज़ के अंदर में डाली है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। और म्यूटेबल का मतलब वी कैन द चेंज डेटा। और ये होता है ऑर्डर्ड कलेक्शन। ऑर्डर इन द सेंस इसमें ऑर्डर रहता है, ठीक है ना। और एक होता है इसके अंदर में हम सपोर्ट कर सकते हैं इंडेक्सिंग को। इंडेक्सिंग इन द सेंस कि हर एक पोजीशन, कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन के हिसाब से अगर हमें कोई पर्टिकुलर डेटा एक्सेस करना हो तो हम बाय यूजिंग पोजीशन के हिसाब से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक होता है स्लाइसिंग, भी इसके अंदर में अवेलेबल है, ठीक है। और मैंने पीछे वाली वीडियो में से हर एक के यूनिक पॉइंट्स भी नोट डाउन किए हैं, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये सब चीज़ों के, ठीक है ना। और इटेरेबल भी है ये। इटेरेबल इन द सेंस हम इसको फोर लूप या व्हाइल लूप के साथ में हम उसको लूपिंग के साथ भी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। एंड सिक्स्थ है कैन कंटेन डुप्लीकेट कैरेक्टर्स। कैन कंटेन डुप्लीकेट कैरेक्टर, ठीक है। और सेवन थिंग हम ऐसे बोल सकते हैं कैन स्टोर यूनिकेट कैरेक्टर्स हो, यूनिकोड कैरेक्टर also, ठीक है। एंड एट इज सपोर्ट वेरियस बिल्ट इन फंक्शंस, सपोर्ट वेरियस बिल्ट इन मेथड्स बोल सकते हैं, मेथड्स या फंक्शन दोनों एक ही बात है, ओके। अभी थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। हमें इसको फीचर्स तो पता चल गया कि इसमें क्या ऐसे यूनिक फीचर्स है, इसमें डुप्लीकेट भी अलाउड है, इंडेक्सिंग अलाउड है, स्लाइसिंग अलाउड है, इम्यूटेबल है, ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है, डुप्लीकेट वैल्यू भी इसमें अलाउड है। ये सब चीज़ें हमने इसके फीचर्स तो जान लिए, राइट ना। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर में ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑब्वियसली है, म्यूटेबल हम नहीं कर सकते, डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड, इंडेक्सिंग आर अलाउड, स्लाइसिंग आर ऑल्सो अलाउड, इटरेबल ऑल्सो अलाउड। अभी थोड़ा सा इसका हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं। ये मैं जितना भी थेरी पार्ट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, तो ये आप लोग क्या करो, नोटबुक में लिखोगे तो बेटर रहेगा, राइट। तो वो कहीं भी इन फ्यूचर में आप पीछे वाला अगर आप भूल जाते हो तो आप एक बार रफ बुक में देख भी लोगे तो आपको अच्छे से ध्यान में रहेगा कि क्या है स्ट्रिंग, क्या क्यों यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूज़ करना चाहिए, अच्छे से आप नोटबुक में लिखोगे तो बेटर। मैंने हर एक सेशन के अंदर पहले थेरी पार्ट ही लिया है, उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिकल ले रही हूँ, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, थेरी भी और प्लस प्रैक्टिकल भी, ठीक है ना। सो अभी हम लोग यहाँ पे लेंगे इंडेक्स, सॉरी सिंटैक्स लेंगे इसका। सिंटैक्स क्या है इसका, सिंटैक्स इन द सेंस नॉर्मली है सिंगल कोटेशन के अंदर में अगर आप यूज करोगे, पहले हम लोग सिंगल कोटेशन में देख लेते हैं। सिंगल कोटेशन मतलब ये वाला कोटेशन, ठीक है। सो पहले इसको करने से अच्छा हम लोग सबसे पहले ले लेंगे यहाँ पे वेरिएबल नेम, राइट। और इसके अंदर में ले लेंगे हम, अभी डबल कोटेशन हो गया ये, तो हम लोग ऐसे कर देते हैं इसको, और इसमें वैल्यूज वट एवर इट इज, जो भी आपका एलिमेंट्स डालना हो वो, ठीक है ना, सिंगल कोटेशन। और डबल कोटेशन के अंदर में कैसे यूज करोगे आप, लिख देते डबल कोट्स, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यूज, यहाँ पे भी हम लोग वैल्यूज लिख देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं और यही एग्जाम्पल पे हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। सो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिकल के अंदर में, समझ मैंने यहाँ पे लिया वेरिएबल नेम और मैंने यहाँ पर दिया सिंगल कोटेशन और मैंने यहाँ पर डाला पाइथन, ठीक है। ये हो गया मैंने सिंगल कोटेशन में लिए, और फिर मैंने यहाँ पर डाला नेम इज इक्वल टू डबल कोटेशन के लिए अंदर पाइथन, मैंने दोनों में चीज़ों में लिख दिया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, आइडियली पे जाते हैं। आइडियली में यही एग्जीक्यूट करके देखते हैं पहले, है ना, और हम लोग उसका टाइप भी देख लेंगे कि एक्चुअली टाइप क्या दिखा रहा है।
फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे। ऑलरेडी मेरे पास फाइल अवेलेबल है तो मैं वही यहाँ पर ओपन कर लूँगी, और आपके पास भी अगर फाइल अवेलेबल है तो ओपन कर लो, तो फिर न्यू फाइल आप बना सकते हो। ये मैंने सब कट किया, इसको कर लेते हैं मिनिमाइज और इसको कर लेते हैं कट। इधर है ये रहा, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्ट्रिंग सिंगल कोटेशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल टू, सिंगल कोटेशन में मैंने क्या लिखा था, पाइथन, राइट ना। पाइथन लिखा और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट भी करवा देती हूँ। रन पे जाएंगे, रन मॉड्यूल से पाइथन। अभी हम लोगों ने ये तो प्रिंट तो करवा ली, बट हम इसका टाइप भी देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसका टाइप भी देख सकते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे टाइप देखा है, राइट ना, तो ऐसे हम लोग सिंगल कोटेशन का भी जैसे देखा है, वैसे हम इसका भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक नेम चेंज कर देती हूँ नॉर्मली, और मैंने पाइथन डाल देती हूँ। ठीक है, प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पर प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हम लोग ले लेंगे नेम वन, डायरेक्टली नेम वन लेंगे यहाँ पे, और हम लोग उसको प्रिंट करवा लेंगे। सी हो रहा है। सो ये ऐसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये नॉर्मल सिंपल सा मतलब स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करनी है वो मैंने यहाँ पर दिखाया अभी आप लोगों को, ठीक है ना। सो यहाँ तक हम लोग हमारा क्लियर हुआ। अभी हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल सा हम लोग जैसे ही देखा अभी कि मतलब हम लोग इसके अंदर में मल्टीपल टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझो मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा कि कोर्स, ऐसे मैं नॉर्मल लिख देती हूँ, कोर्स इज इक्वल टू पाइथन प्रोग्राम। ये मैंने एक सेंटेंस हो गया, मतलब एक वर्ड हो गया, और ये मेरा दूसरा ये हो गया। तो मैं ऐसे भी मतलब करवा सकती हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दूँ एक बार। सी मतलब चाहे फिर वो आपका एक वर्ड हो या फिर आपका कलेक्शन ऑफ वर्ड हो, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो वैसे, ठीक है ना। स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन देखना है भी अपने को, अपन ने ये देख लिया है कि कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट लिस्ट, सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्राइंग का एक ले लेते हैं ताकि आपको समझाते समय मुझे प्रॉब्लम ना हो। हम ले लेते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है। अभी स्ट्रिंग मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखो अभी मैंने यहाँ पर लिखा पी वाई टी, यहाँ पे टी ऐसे साथ में नहीं लिखेंगे, पाइथन, ठीक है। ये मेरे क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो हमेशा इसके अंदर में भी जो एक होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन और एक होता है बैकवर्ड डायरेक्शन। अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, मैंने ऑलरेडी पीछे वीडियो में दिखाया हुआ है, लिस्ट के वीडियो में, टपल के वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो वह प्लीज़ वो देख लेना, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो स्टार्टिंग यहाँ से हमेशा होती है 0 से, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये है मेरा बैकवर्ड डायरेक्शन। इसे बोलते हैं स्ट्रिंग मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन हमेशा स्टार्ट होता है -1 -2 -3 एंड -4 एंड -5 एंड -6, ठीक है। सो हमेशा ध्यान रखना है, ये अपना है फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये है बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो ये है स्ट्रिंग मेमोरी रिप्रेजेंटेशंस। कभी भी आपको पूछ सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है और बैकवर्ड डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है, और उसका पहला जो डिजिट होता है वो कौन सा होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, फॉरवर्ड के अंदर में 0 से स्टार्ट होता है और बैकवर्ड में -1 से स्टार्ट होता है, और इसी पोजिशन से ही हम क्या कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। अभी थोड़ा सा आगे का देख लेते हैं पार्ट। अभी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब कि जैसे कि अगर मुझे मुझे नहीं पता कि मेरे वर्ड्स की या मेरे सेंटेंस की कितनी लेंथ है, मतलब कितने लेंथ है, उसमें कितने कैरेक्टर है, 5 कैरेक्टर है, 7 कैरेक्टर है, मुझे नहीं पता उसके बारे में, तो लेंथ भी मैं यहाँ से जान सकती हूँ कि मुझे अगर लेंथ जानना हो, लेंथ इन स्ट्रिंग
तो मैं कैसे करूँगी इसके अंदर में, इसका सिंटैक्स ही देख लेते हैं डायरेक्टली हम लोग। सिंटैक्स इसका ये है LEN, और इसके अंदर में आपका आ जाएगा स्ट्रिंग। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मैंने यहाँ पे लिया नेम इज इक्वल टू पाइथन। ठीक है, मैंने वो नेम इज इक्वल टू लिया पाइथन, और फिर मैंने इसे बोला प्रिंट करवा लो लेंथ किसका, नेम का। तो इससे मुझे पता चलेगा कि मेरे इस कैरेक्टर कितने हैं, ये वर्ड के अंदर मेरे कैरेक्टर कितने अवेलेबल है, ये मुझे ये बताएगा। ठीक है, अभी ये जो मैंने चीज़ लिखी है यही मैं भी प्रैक्टिकल में लिख के देखती हूँ। ठीक है ना, सो मैं इसको कर देती हूँ। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नेम इज इक्वल टू, नेम टू ले लेते हैं, नेम टू इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लिखा पावर BI, पावर BI लिखा, और मैंने यहाँ पे लिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर में फिर मैंने लिया LEN लेंथ, और लेंथ के अंदर मैंने लिया नेम। ठीक है, सो अब ये मुझे बताएगा कि ये जो मैंने पावर BI लिखा है इसमें एक्चुअली कितने कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं। 7 कैरेक्टर आर अवेलेबल इन द पावर BI। ठीक है ना, सो ऐसे में लेंथ भी यहाँ पे एनालाइज कर सकती हूँ अगर मुझे जानना हो तो। ठीक है ना, अभी अपने को देखना है कि टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग, अभी टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग के अंदर मैं पहले ही बताया था आपको, डबल कोटेशन है ना, सिंगल कोटेशंस, ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिंगल कोटेशन का देखा था, और प्लस हमने डबल कोटेशन का देखा था, और एक और होता है ट्रिपल कोटेशन वाला भी होता है, और एक एम्प्टी वाला भी होता है। तो हम लोग ने इसमें से पहले कौन सा देखा, पहले वो देख लेते हैं। उन्होंने सिंगल कोटेशन का कवर किया था, ठीक है ना, और उसके बाद उन्होंने डबल कोटेशन का भी क्लियर किया हुआ है, बट अभी अपने को देखना है ट्रिपल कोटेशन वाला, यूजिंग ट्रिपल कोटेशन। ठीक है ना, सो ट्रिपल कोटेशन के अंदर में हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली प्रैक्टिकल भी दिखा रही हूँ यहाँ पर। सो मैंने यहाँ पे लिया नेम 3 इज इक्वल टू, ठीक है, मैं लिया 3 कोटेशन, इसके अंदर मैं अभी लिख दूंगी। ठीक है, समझ मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन इज इजी टू लर्न। ठीक है, मैंने ये लिखा, और फिर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दूँगी डायरेक्टली, नेम 3 सी। ठीक है ना, सो हम सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन एंड ट्रिपल कोटेशन में भी हम स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और एक होता है एम्प्टी, एम्प्टी इन द सेंस एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब आप कोई भी बोल सकते हैं कि एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करो, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो क्या करोगे, ऐसा कोई भी नॉर्मल वेरिएबल लो, और यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे कर दो, कुछ भी नहीं करना नीचे में, ऊपर कर दो इसे नेम। ठीक है, सो ये कुछ भी मतलब प्रिंट नहीं करेगा, बट ये एज अ स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, कुछ दिख नहीं रहा है अपने को, बट अगर मैं इसका अगर टाइप देखूंगी अभी, तो मुझे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। मल्टी वाला हो गया, मल्टीपल वाला भी हो गया। ठीक है ना, और अभी अपने को ये देखना है कि ये एक्सेस कैसे किया जाता है। मैंने पहले ही बताया फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती है, बट अगर मुझे इसमें से पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस अगर करना हो तो फिर वो मैं कैसे करूँगी। एक्सेसिंग मीन्स इन द सेंस रिट्रीविंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सेसिंग पावर ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, सो इसका एक सिंटैक्स होता है। सबसे पहले ये देखने से पहले हम लोग को ये देखना चाहिए कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स ध्यान होगा तो बाकी चीज़ आपको ऑटोमेटिकली हाँ, एक्सेसिंग करना हो तो सिंटैक्स इसका क्या है, कोई भी आपकी स्ट्रिंग नेम है वो स्ट्रिंग नेम यहाँ डालना है, और कोटेशन के अंदर में आपको डालना है उसका इंडेक्स, जो मैंने पोजीशन बताई थी आपको। राइट, तो जैसे कि समझो मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे है नेम 1 लिया मैंने, समझो इज इक्वल टू नेम 1 लिया, और मैंने यहाँ पे बोला पाइथन, पाइथन लिया, और मुझे इसमें से ना क्या करना है, टी मुझे फाइंड आउट करना है। तो टी की अभी मैंने बोला टी फाइंड आउट करना है, तो उसके अंदर में 0 1 2 मतलब 2 पे है, तो 2 के अंदर में फिर मुझे कैसे करना पड़ेगा, मैं वो क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करूँगी मैं। प्रिंट के अंदर मैं लूँगी पहले मेरा वेरिएबल का नाम, और मेरे वेरिएबल का नाम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और कौन सी पोजीशन मुझे चाहिए, मैंने पहले बोला था मुझे टी चाहिए, तो मैंने 0 1 2, तो मैं यहाँ पे अगर 1 मतलब 2 डालूंगी तो ही वो मुझे यहाँ पर दिखेगा। अभी यही चीज़ ना मैं यहाँ पर एक बार प्रिंट आउट करके देखती हूँ।
ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला है ऑलरेडी name1, ठीक है ना। अब इसको हम लोग कर, बट टी दिखना चाहिए इन द सेंस मुझे, दिख रहा है टी। और अगर यही मुझे अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर चाहिए होगा तो कैसे करूँगी फिर मुझे, नेम माइनस में जाएगा, फिर -1 -2 -3 एंड -4। सी नेगेटिव इंडेक्सिंग ऐसी हो सकती है और ऐसे में दोनों तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर एक और चीज़ समझो, आपने ऐसे वाली डाला, मतलब प्रिंट डाला, ऐसा नेम यहाँ पे लिया, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर लिया, और आपने ऐसा पोजीशन डाला जो पोजीशन इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो आपको बोलेगा इंडेक्स एरर। तो इंडेक्स एरर दिखाएगा कब, जब आपके पास पोजीशन अवेलेबल ही नहीं। समझो मैंने यहाँ पे डाला 10, तो मुझे वो क्या बोलेगा, इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, ये भी बता सकता है, एरर भी बता सकता है वो ऐसे, अगर आपने आउट ऑफ रेंज डाला तो। सी इंडेक्स एरर, क्लियर। तो इंडेक्सिंग कैसे करनी है, स्लाइसिंग कैसे करनी है, तो यहाँ पे आप लोग ये कर सकते हो, ठीक है ना। अभी जैसे भी हम लोगों ने स्लाइसिंग देखा, इंडेक्सिंग देखा, तो वैसे हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर में, चेक कर सकते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर मतलब क्या होता है कि अगर हमने कोई पर्टिकुलर, समझो मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन, क्या करना है अपने को, चेक करना है, नहीं पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली पाइथन लिखते हैं, एक वर्ड लिखा मैंने पाइथन, मुझे चेक करना है कि पी इन नेम1, मैंने क्या बोला, मेरा ये जो नेम है, इस मैंने नेम लिखा, मतलब क्या ये मेरा पी नेम1 का मेंबर है, ये मुझे चेक करना है। तो मुझे अगर मेंबर है या नहीं चेक करना होगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसके अंदर में, नॉट इन और इन वाला ऑपरेटर यूज़ कर दो, मेंबरशिप ऑपरेटर। अगर आप लोगों ने डेटा टाइप का अंदर में नहीं देखा होगा तो पहले वो वीडियो देख लो, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करता है वेदर द कैरेक्टर और वर्ड एग्जिस्ट इनसाइड द स्ट्रिंग और नॉट, दैट टाइम। ठीक है, सो फिर हम लोग ने समझो यहाँ पर लिया नेम 7 पाइथन, पाइथन लिया, और मैंने यहाँ पे बोला प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैंने बोला क्या ये मेरा पी इन नेम17, अगर होगा तो ये ट्रू या फॉल्स में वैल्यू देगा, ट्रू नहीं तो फॉल्स, अगर देखा जाए तो होना चाहिए, मतलब ट्रू वैल्यू देना चाहिए उसने अपने को। वेट, पहले अपन इसको कवर कर लेते हैं, ये वाला अपने को कट करना पड़ेगा, इसको देखते हैं हम लोग, कट कर देते हैं इसको, और ये वाला प्रिंट कर, नेम 10 ले लेते हैं यहाँ पर, नेम 10 इज इक्वल टू पाइथन, ठीक है, पाइथन लिया मैंने यहाँ पर, और फिर मैंने बोला फोर आई इन रेंज। ये फोर लूप वाइल लूप क्या है, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है वीडियो, वो आप एक बार चेक कर सकते, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अगर आप डायरेक्टली वीडियो देखोगे तो आपको बहुत चीज़ें कंफ्यूज होगी, आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा वीडियो देखने के लिए, और आप लर्न भी नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो पीछे के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखा, मैं बार बार बोल रही हूँ, पहले की वीडियोज़ है पहले देखो, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी अच्छे से, ठीक है। सो यहाँ पे हमने रेंज तो नहीं आई क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है ना, नेम 10 करके, तो इससे क्या होगा, इसके हर एक कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, इटेरेबल होगा ये, हर एक कैरेक्टर उसने प्रिंट करके दिया है अपने को, ठीक है। सो अभी हम लोग ने थोड़ा सा ही मतलब पार्ट कवर किया है स्ट्रिंग का, आगे वाले वीडियोस के अंदर में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे स्ट्रिंग का, जिसके अंदर में मेथड्स हैं, स्लाइसिंग का भी थोड़ा और डीपली पार्ट है, और प्लस इसके अंदर में स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी कैसे होती है, या फिर डिफरेंट वे कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे किया जाता है, और इसके अंदर में एस्केप कैरेक्टर कैसे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, और प्लस फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, ये सब चीज़ें हम लोग का भी देखना पेंडिंग है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे, और नेक्स्ट डेटा इसके अंदर में उनको ये शेयर करो प्लेलिस्ट, ठीक है, और कमेंट करो अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, तो थोड़ा सा एक्टिव रहो। और कुछ भी अगर डाउट है, कुछ नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।